विकास और संजना का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विकास की मां सुशीला बहुत ही खुश थीं, क्योंकि आज उनके इकलौते बेटे का विवाह हुआ था। उनके घर में खुशियों का आगमन हुआ था। विकास के पिता का कुछ वर्ष पहले देहांत हो गया था। विकास, जो 32 वर्ष का था, एक प्राइवेट जॉब करता था। उसका वेतन बहुत ज्यादा नहीं था, किसी तरह बस गुजर बसर हो जाती थी। संजना, जो 28 वर्ष की थी, भी साधारण घर परिवार से थी। संजना को कम वेतन में भी गुजर बसर करना था, इसीलिए उसको कम वेतन से कोई परेशानी नहीं थी। वह वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी। उन तीनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। उनकी शादी को 2024 तक 3 साल बीत गए थे। सुशीला उन दोनों से अक्सर बच्चों के लिए कहती रहती थीं, किंतु संजना और विकास इस बात से चिंतित हो जाते थे। उन्होंने एक बार डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने दोनों की जांच की थी। जांच में पता चला कि विकास में ही कुछ कमी है, जिस वजह से वे निस्संतान हैं। लेकिन यह बात वे मां को नहीं बताना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुशीला जी संजना को बात बात पर भला बुरा कहने लगीं। दादी बनने की चाह ने उन्हें अंधा बना दिया था। ये बात विकास को अच्छी नहीं लगती थी। विकास मां को सब बता देना चाहता था, लेकिन संजना ने उसे अपनी कसम देकर ऐसा करने से रोक रखा था। वे किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से मां को इसकी वजह बतानी पड़ती, और उन्हें तो अपना खून चाहिए था। वे इस बात के लिए वैसे भी कभी राजी नहीं होती। आईवीएफ पद्धति से कुछ हो सकता था, लेकिन उसमें काफी पैसा लगता था, और पूरी गारंटी भी नहीं थी कि संतान हो ही जाए। एक दिन विकास और संजना साथ में बाहर घूमने गए। वहां उनकी मुलाकात संजना के पुराने मित्र करण से हुई। करण, जो 30 वर्ष का था, और संजना साथ ही पढ़े थे। दोनों ने एक ही डिग्री कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। करण भी अपनी पत्नी प्रिया, जो 29 वर्ष की थी, और 2 वर्ष के छोटे बेटे आरव के साथ वहां आया था। करण के विवाह को भी 3 वर्ष हो गए थे, यानी दोनों का विवाह 2021 के एक ही महीने के आसपास हुआ था। इसी कारण दोनों एक दूसरे के विवाह में नहीं आ सके थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। कॉलेज में दोनों को साथ देखकर बाकी सब दोस्त उनकी चर्चा करते रहते थे। ऐसा होना भी था, क्योंकि करण मन ही मन संजना से प्यार करता था, लेकिन संजना करण को सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। ये बात करण को भी अच्छे से पता थी, और इसी कारण उसने संजना से कभी अपना प्रेम जाहिर नहीं किया था। लेकिन संजना करण के मन की इस भावना को समझ गई थी। आखिर वह एक स्त्री थी, और पुरुषों के हाव भाव को समझती थी। फिर भी वह उसकी भावनाओं की कद्र करती थी, लेकिन प्रेम नहीं करती थी। आज इतने वर्षों बाद संजना को देखकर करण पुराने ख्यालों में कहीं खो गया था। संजना ने कहा, करण, इनसे मिलो। ये है मेरे पति विकास। तुम कैसे हो? कहाँ खो गए? अपनी पत्नी से हमारा परिचय नहीं कराओगे? इतना सुनते ही करण जैसे नींद से जागा हो, बोला, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? इनसे मिलो। ये मेरी पत्नी प्रिया है, और ये मेरा नन्हा मुन्ना बेटा आरव। संजना को आरव से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उसका मातृत्व जैसे जाग गया। प्रिया ने करण से पूछा, क्या संजना भी हमारी शादी में आई थी? करण ने बताया, हमारी शादी की तारीख आसपास थी, इस वजह से हम एक दूसरे की शादी में नहीं आ पाए थे। प्रिया ने संजना से पूछा, तुम अपने बच्चे को साथ नहीं लाई? प्रिया की इस बात ने मानो संजना के जख्मों को कुरेद दिया था, लेकिन विकास ने बात को संभाल लिया और संजना की जगह जवाब देते हुए कहा, अभी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर ले लिए और एक दूसरे को घर आने का न्योता देकर अपने अपने घर को वापस चले गए। विकास और संजना घर पहुंचे तो मां ने नाराजगी भरे लहजे में उनसे कहा, घूम आए दोनों? घर के काम के लिए तो नौकरानी है ही घर में। विकास कुछ कहना चाहता था, पर संजना ने उसे रोक लिया। संजना आते ही घर के कामकाज में जुट गई। विकास संजना के पास आकर बोला, माँ भी बिना बात के तुम्हें डांटती रहती हैं। तुम तो घर का सारा काम करके ही गई थी, और वैसे भी तुम कहीं जाती ही कहाँ हो? हम बहुत दिनों बाद तो कहीं गए थे। संजना ने कहा, माँ जी को मुझसे बस एक ही शिकायत है, जब वह दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन संजना शाम के समय बाजार गई थी। वहीं रास्ते में उसे करण ने देख लिया। वह कार से अपने ऑफिस से आ रहा था। उसने संजना को आवाज लगाई। संजना ने उसकी ओर देखा। करण अपनी कार से उतरकर संजना की ओर आने लगा, तो संजना ने रुकने का इशारा किया और खुद ही उसके पास आ गई। संजना बोली, करण,
तुम यहाँ कैसे? और कहाँ से आ रहे हो? करण बोला, मेरा ऑफिस इसी तरफ शिफ्ट हो गया है। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? उस दिन के बाद से तो तुमने बात भी नहीं की। बस यहाँ पर घर का कुछ सामान लेने आई थी। संजना बोली, आओ, बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। लेकिन संजना ने मना कर दिया। कहा, घर पास में है मेरा, मैं अपने आप चली जाऊंगी। उसके मना करने पर करण ने कहा, अपने घर की चाय का खर्चा बचा रही हो? संजना के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसे साथ घर ले जाना पड़ा। करण को घर का रास्ता तो उसने समझा दिया था, लेकिन मन ही मन में सोच रही थी कि विकास ऑफिस से आया होगा या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो पता नहीं माँ जी क्या सोचेंगी और कैसे उन्हें समझाऊंगी। बस इसी सोच में अचानक करण ने पूछा, तुम्हारा घर कौन सा है? तब संजना ने इशारे से उसे अपना घर दिखाया और घर के पास रुकने को कह दिया। घर पहुंचे तो दरवाजा विकास ने ही खोला। वह भी ऑफिस से अभी अभी घर आया था। विकास को देखकर संजना की जान में जान आई। करण को देखकर विकास ने उसका अभिवादन किया और संजना से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिल गए? संजना बोली, पहले अंदर तो आने दो करण को, फिर आराम से पूछते रहना। करण अंदर आकर बैठ गया और संजना रसोई में चली गई। सुशीला जी ने संजना से पूछा, ये किसको साथ में पकड़ कर ले आई हो? उनकी बात सुनकर संजना बोली, ये मेरे कॉलेज के मित्र हैं, बस रास्ते में ही मिल गए और मुझे घर छोड़ने यहां आ गए। बहू की बात सुनकर वे बोली, अब हमारे घर की बहू हो तुम, ये मर्दों से दोस्ती की कहानी यहां नहीं चलेगी। पराए मर्दों से कोई दोस्ती नहीं होती, समझी? एक औलाद तो दे नहीं सकी और चली है मर्दों से दोस्ती करने। ये सब आवाज बाहर कमरे में भी आ रही थी। तभी विकास वहां से चला आया और अपनी मां को शांत कराया। कुछ देर बाद करण तो चाय पीकर वहां से चला गया था, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल भी साथ में लेकर गया था। उसे लग गया था कि संजना के साथ कुछ ठीक नहीं है। करण के जाने के बाद विकास की अपनी मां से बहस हो गई। उसने सुशीला जी से कहा, किसी मेहमान के आने पर तो शांत रहा करो, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता। सुशीला जी भी विकास पर भड़क गईं और बोलीं, जब देखो तब बहू की तरफदारी करता रहता है। एक बच्चा तो दे नहीं पाई, सर पर और बिठाकर रख लिया है इसको। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसे ब्याह कर इस घर में लाई थी। इससे तो अच्छा है कि इसको तलाक देकर दूसरा विवाह कर ले। इतना कहकर सुशीला जी गुस्से में अपने कमरे में चली गईं। इधर अपने कमरे में रोते रोते दोनों माँ बेटे की बहस संजना भी सुन रही थी, लेकिन अपने संस्कारवश कुछ कह नहीं पाई थी। फिर विकास भी संजना के पास आकर उसे समझाने और चुप कराने में लग गया। इधर करण भी कुछ परेशान सा चेहरा लिए अपने घर आ पहुंचा। करण को देखकर प्रिया बोली, क्या हुआ? कैसे मुंह लटका रखा है? फिर करण ने प्रिया को सारी घटना बता दी। उसकी बात सुनकर प्रिया बोली, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो उनके घर का मामला है। लेकिन प्रिया की बातों से करण को चैन कहाँ मिलने वाला था। उसने अगले दिन ही संजना के पास फोन कर उसका हालचाल पूछा। संजना ने उससे कहा, सब ठीक है। तो करण बोला, कल तो सब ठीक नहीं लग रहा था। इतना सुनकर संजना ने कल के लिए करण से माफी मांगी। करण ने उससे कहा, मुझसे मिलकर सारी बात बताओ कि परेशानी क्या है। माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी तुम पर? संजना ने कहा, तुम परेशान मत हो, छोटी सी बात है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन करण नहीं माना और बोला, मैं कल तुम्हारे यहाँ घर पर बात करता हूँ। इतना सुनते ही संजना बोली, तुम घर रहने दो, हम बाहर ही मिल लेंगे। अगले दिन दोनों कॉफी शॉप में मिले तो संजना ने करण को अपनी सास के गुस्से और चिद्दत चिद्देपन के साथ साथ टेस्ट और रिपोर्ट की भी बात बता दी। सब सुनने के बाद करण ने कहा, इसी के स्पेशलिस्ट मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं। तुम वह रिपोर्ट की कॉपी मुझे मेल पर भेज देना, मैं उन्हें दिखा दूंगा। और अगर जरूरत पड़ी भी तो तुम दोनों को भी बुला लूंगा। तुम्हारी परेशानी का कुछ न कुछ हल निकालने का प्रयास करता हूं। फिर वे दोनों वापस अपने अपने घर चले गए। संजना घर वापस आ गई थी। शाम को विकास के आने के बाद उसने करण से मुलाकात की बात उसे बताई और रिपोर्ट भेजने के विषय में उसकी राय मांगी। विकास ने कहा, पहले भी हमने जिन डॉक्टरों को दिखाया है उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे की संभावना आईवीएफ के द्वारा ही संभव है, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। फिर इस सब से क्या फायदा? फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। विकास के लिए भले ही यह कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन संजना को तो सुशीला जी के कटु वचनों का सामना करना पड़ डरता था। इसीलिए संजना ने अगले दिन सारी जांच रिपोर्ट करण को भेज दी।
करण ने अपने डॉक्टर मित्र को सारी रिपोर्ट दिखाई। उन्हें देखने के बाद उसने भी वही बात कही जो बाकी सब डॉक्टर कह रहे थे कि आईवीएफ ही इसका इलाज है। लेकिन संजना ने पहले ही करण से अपने हालात बता रखे थे, इसीलिए उसने डॉक्टर से कोई और रास्ता बताने का आग्रह किया। डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा, एक उपाय हो सकता है, लेकिन इसका मेडिकल साइंस से कोई वास्ता नहीं है। करण कुछ उत्साहित होकर पूछता है, वह क्या है? डॉक्टर बताता है, मेरे पास लगभग 1 वर्ष पूर्व एक कपल आए थे। उनका केस भी ऐसा ही था। वे भी आईवीएफ नहीं करा सकते थे तो वे चले गए। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व मैं अपने एक परिचित डॉक्टर के क्लिनिक पर गया था। वहां मुझे देखकर एक व्यक्ति ने अभिवादन किया। वह वहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने मुझे बताया कि वह अपनी गर्भवती पत्नी की जांच कराने आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि पैसों का इंतजाम हो गया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी वैद्य से देसी इलाज कराया है। अब उन्होंने क्या इलाज कराया वह मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनकी और विकास की बीमारी एक ही थी। उनमें शुक्राणुओं की गिनती काफी कम थी। मेडिकल साइंस में उन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो देसी दवा उन्होंने ली हो शायद उसने उन्हें बढ़ा दिया हो, जिससे यह सब संभव हो सका। मैं उस क्लिनिक से उनका पता लेकर तुम्हें दे दूंगा, तुम उन्हें मिलवा देना। यह बात करण ने संजना को बताई तो संजना ने कहा कि वह विकास से इस बारे में बात करेगी, लेकिन विकास इन सब वैद्य हकीमों पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी संजना ने विकास को सारी बात बताई, लेकिन जैसा संजना ने कहा था वैसा ही हुआ। विकास ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था, मेरे पिताजी का देहांत इन्हीं वैद्य और हकीमों के चक्कर में ही हुआ था। उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी और वे अपना इलाज डॉक्टर से न कराकर इन्हीं वैद्य और हकीमों से कराते रहे, जिससे उनकी जान चली गई। ये सब अपना पैसा बनाने के चक्कर में इंसान की जान से खिलवाड़ करते हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। संजना ने करण को विकास का फैसला बता दिया और कहा, तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दिया आज तो। जो मेरी किस्मत में लिखा वही होगा। करण ने संजना की बात सुन तो ली थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने डॉक्टर से उनका पता लिया और उनसे जाकर मिला। उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार के गांव में कोई व्यक्ति है जो दवा देते हैं, चाहे पुरुष में कमी हो या स्त्री में। वह रिपोर्ट देखकर उसके अनुरूप ही दवा देते हैं। करण के पास रिपोर्ट तो थी। वह एक दिन उसे साथ लेकर अपनी गाड़ी से ही उस वैद्य के पास चला गया। उस वैद्य ने करण को दवा का चूर्ण दिया था, जो विकास को 3 महीने तक सुबह शाम देना था। अब दवा तो वह ले आया था, इसीलिए उसने संजना को मिलने के लिए बुलाया। पिछली घटना के बाद से वह संजना के घर जाने से कतराता था। जब संजना आई तो उसने उसे वह दवा देते हुए कहा, विकास को दवा देने का काम तुम्हारा है। तुम उसे यह दवा सुबह शाम खाने में डालकर दे देना। सब कुछ ठीक रहा तो तुम उसे बता देना कि तुमने वह दवा उसे दी थी। अगर दवा का असर नहीं होता तो कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं। संजना को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वह असमंजस में पड़ी डीडीएच गई थी। एक तो विकास को बिना बताए दवा देना, दूसरी ओर सुशीला जी के ताने। वह इस क्षमकश से निकल नहीं पा रही थी। यदि दवा का असर हो भी जाता है तो भी विकास को कैसे समझाना होगा, यह भी उसे मालूम नहीं था। लेकिन सुशीला जी के दिन ब दिन बढ़ते हुए कटु वचनों की वजह से संजना ने विकास को खाने में दवा मिलाकर देना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब विकास के अलावा सुशीला जी से भी छुपाना पड़ दियच रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीते। करण संजना से फोन पर हालचाल पूछता रहता था। इन सब बातों को 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक संजना चक्कर खाकर गिर पड़ी। विकास उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उन्हें बधाई दी कि संजना मां बनने वाली है। संजना तो इस बात से खुश हुई, लेकिन विकास सोच में पड़ डिच गया कि यह कैसे हो सकता है। वह संजना के चरित्र पर शक करने लगा। विकास के चेहरे के हाव भाव देखकर संजना ने उसे सारी सच्चाई बताई। विकास ने उस समय तो उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड्डी डीएच चुका था। घर आकर उन्होंने मां को खुशखबरी सुनाई। सुशीला जी यह खुशखबरी सुनकर खुशी से झूम उठी थीं। संजना ने करण को फोन करके उसके किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद कहा। लेकिन विकास अब करण को दिए जाने वाले धन्यवाद को अलग ही नजरिए से देख रहा था। वह अब उनकी दोस्ती पर शक करने लगा था। जहां सुशीला जी का व्यवहार संजना के प्रति मधुर होने लगा था, वहीं विकास का व्यवहार संजना के प्रति बदलने लगा। वह संजना से अब पहले की तरह प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता था। बात बात पर संजना से झगड़ा करने लग गया था। संजना ने एक पुत्री को जन्म दिया।
उसकी सास बच्चे के जन्म से बहुत ही खुश थीं, लेकिन विकास के मन में पडीडीडीएच रहा शक उसकी खुशियों पर हावी हो चुका था। वह अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि वह हॉस्पिटल अपनी पुत्री को भी देखने नहीं गया। सुशीला जी संजना को अपनी पलकों पर बिठाकर रखती थीं, लेकिन संजना विकास को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। रोज रात को विकास नशे में धुत होकर घर आता और संजना से झगड़ा करता था। सुशीला जी भी विकास के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थीं, क्योंकि जो लड्डचका अपनी पत्नी के प्रति अनुचित व्यवहार करने पर अपनी ही मां से लड़ट जाता था, वह अब रोज नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। एक रात विकास नशे में आया और हमेशा की तरह दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। लेकिन अब उसने अपने मन में पड़िच रहे शक को पूर्णतया जाहिर कर दिया और करण का नाम लेकर उस पर लांछन लगाने लगा। सुशीला जी भी वहां आ गई थीं। विकास को डांटते हुए बोली, बहू से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और अपनी बेटी को देखकर खुश क्यों नहीं रहता? इतना सुनकर वह अपनी मां से बोला, जिस पोती को देखकर तुम इतना खुश होती हो, वह तुम्हारी है ही नहीं, वह तो करण की है। इतना सुनते ही सुशीला जी ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया। मां को संजना की तरफदारी करता देखकर विकास ने मां को अपनी जांच के बारे में बता दिया। वह बोला, डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मैं बाप बन ही नहीं सकता और ये बच्चा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। बेटे के मुंह से इतना सुनते ही सुशीला जी ने अपनी बहू को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। संजना ने उन्हें सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन अब वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थीं। सुशीला को तो अपने बेटे की बात पर ही भरोसा था, क्योंकि उसने सबूत के तौर पर अपनी जांच रिपोर्ट दिखाई थी। उसी समय संजना को उसकी बेटी के साथ उन्होंने घर से निकाल दिया। विकास ने कहा कि वह कल ही उसे तलाक के कागज भिजवा देगा। अब किसी तरह संजना अपने घर आ गई थी। उसके माँ बाप गरीब थे। संजना ने उन्हें अपनी आप बीती बता दी। अगले ही दिन विकास ने अदालत से तलाक की अर्जी दे दी। करण ने भी अगले दिन हालचाल पूछने के लिए संजना को फोन किया। करण से बात करते करते संजना रोने लगी। करण को उसने अपना सारा दुख बयां कर दिया। करण ने कहा, मैं विकास से जाकर बात करता हूं और उसे समझाने का प्रयास करता हूं। लेकिन संजना ने उसे मना कर दिया। कहा, अब वह किसी की बात नहीं सुनेगा। संजना के पास तलाक का नोटिस भी आ गया और तारीख पर सब वहां पहुंच गए। अदालत की कार्यवाही में करण भी संजना के साथ आया। उसे आया देखकर विकास को गुस्सा तो आया, लेकिन सबके सामने अपना गुस्सा पी गया और कुछ कह न सका। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो विकास ने तरह तरह के लांछन संजना पर लगाए और तलाक का कारण भी यही कि बच्चा उसका नहीं है। जब संजना से पूछा गया तो उसने देसी इलाज वाली सारी बात बता दी, लेकिन अदालत में तो सबूत ही चलते हैं जो संजना के पास नहीं थे, क्योंकि कानून तो मेडिकल साइंस की ही रिपोर्ट मांगता है। इस पर संजना के वकील ने कहा कि सबूत के लिए अदालत डीएनए टेस्ट करवा सकती है। इसके लिए तारीख दी गई। अब अगली तारीख में टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही फैसला होना था। टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी गई। तारीख के दिन अदालत में बताया गया कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा विकास का ही है। अब इस रिपोर्ट को देखकर विकास आत्मग्लानि से भर गया और अदालत से अपनी तलाक की अर्जी वापस लेने का अनुरोध करने लगा। लेकिन संजना ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब एक बार शक रिश्ते में आ गया है तो दूसरी बार भी यह होगा, और जब एक बार रिश्ते में दरार पड्डी डीएच जाती है तो वह कभी नहीं भरती। उसने अदालत से तलाक लेने का आग्रह किया। इस तरह उनका तलाक हो गया। सुशीला जी और विकास अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। एक छोटे से शक के बीज ने उनकी खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद कर दी। संजना अब अपनी बेटी के साथ अपने घर में ही रहने लगी। करण ने संजना की नौकरी लगवा दी थी ताकि वह अपना और अपनी बेटी का जीवन यापन कर सके। विकास बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने आ जाया करता था। कभी कभी अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भी ले जाया करता था। संजना ने अपनी बेटी से पिता और दादी का प्यार नहीं छीना, लेकिन उसने उन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक औरत सारे दुख और तकलीफ झेल सकती है, लेकिन जब बात उसके चरित्र पर आती है तो फिर वह चुप नहीं रहती। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।